एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ अहेड क्लास 4th चैप्टर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लार्ज नंबर एंड टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज टाइम 8। एक्सरसाइज टाइम 8 को सॉल्व करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, व्हाट इज हिंदू अरेबिक नंबर, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन रोमन न्यूमरल्स। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज टाइम 8 को सॉल्व करेंगे। रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स क्या होते हैं, इनमें वर्ड्स होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कैरेक्टर्स होते हैं। देर आर 7 कैरेक्टर इन रोमन न्यूमरल। 7 कैरेक्टर होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, किसमें होती है, हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है, तो जो रोमन नंबर्स हैं वो कितने होते हैं, देर आर टोटल 7 नंबर, 7 सिंबल्स बोल सकते हैं, 7 नंबर्स बोल सकते हैं, 7 न्यूमरल्स या फिर कैरेक्टर वॉट एवर। बस उनकी वैल्यू जो है हिंदू अरेबिक नंबर, व्हाट इज दैट, जो नंबर्स हम यूज करते हैं जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हम जो नंबर्स बोलते हैं दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर। तो रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू गिवन होती है हिंदू अरेबिक नंबर्स में। इधर क्वेश्चन विल आस्क वैल्यू ऑफ रोमन न्यूमरल्स और दे विल आस्क द वैल्यू ऑफ हिंदू अरेबिक नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, बट बिफोर विदाउट नोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशन यू कांट सॉल्व इट। मीन्स अगर आप रोमन न्यूमरल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको सारे रूल्स पता होना चाहिए, और रूल्स पता होते ही आपको बहुत इजी लगेगा और आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10, एल की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 एंड वैल्यू ऑफ एम इज 1000। ठीक है, देर आर 7 कैरेक्टर। तो कौन कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मैनी, 7। नाउ मूव ऑन रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से आई एक्स सी एम, ठीक है, आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। ये रिपीट हो सकते हैं, रिपीट मीन आई लिख सकते हैं, एक्स एक्स लिख सकते हैं, सी सी, ठीक है, ये रिपीट हो सकते हैं, बट वी एल डी कांट रिपीटेड। वी एल डी जो है वो रिपीट नहीं होंगे, बट आपको कैसे, हाउ यू विल कीप इन माइंड कि हमेशा ये याद रखना थोड़ा टफ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दे दूँ कि जो 5 से मल्टीप्लाइड हैं, जो 5 से स्टार्ट हैं दे कांट रिपीटेड, जो 10 से स्टार्ट हैं दे कैन रिपीटेड। कैसे, आई की वैल्यू 1, ओके, 1 से स्टार्ट है, एक्स की वैल्यू 10 10 है, सी की वैल्यू 100, वैल्यू ऑफ एम 1000। तो ईच एंड एवरी हैविंग 1, ठीक है, द वैल्यू स्टार्टेड बाय 1 विल बी रिपीटेड। वी वैल्यू 5, एल की 50, डी की 500, द वैल्यू स्टार्टेड बाय 5 कांट रिपीटेड। नाउ रिपीटिशन मीन्स क्या होता है, रिपीटिशन मीन्स एडिशन। अगर एक्स एक्स लिखा हुआ है इट मीन्स 10 + 10 दैट इज 20। ठीक है, रिपीट करने का मतलब होता है एडिशन। मूव ऑन रूल नंबर 2। स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन टू राइट ऑलवेज एडेड। ठीक है, क्या मतलब है, जो स्मॉलर न्यूमरल्स क्या हो जाते हैं, जैसे अगर आई और वी गिवन है तो स्मॉलर कौन हो जाएगा, आई, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 5 है, तो स्मॉलर न्यूमरल कौन हो जाएगा, आई। सो सबके लिए ये है कि स्मॉलर न्यूमरल्स रिटन टू राइट, जो राइट साइड लिखे जाते हैं हमेशा ऐड होंगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एल एक्स में स्मॉलर न्यूमरल कौन है, एक्स है, ये राइट साइड है, एल इज लेफ्ट साइड, एक्स इज राइट साइड। तो जब ये राइट साइड लिखा हुआ है इट मीन्स the value will be added, so L plus X 50 plus 10 will be 60. Now rule number 3, smaller numeral written to left, जैसे right था वैसे ही अगर left में लिखा हुआ है then always subtracted। for example XL, X जो है लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ये स्मॉलर न्यूमरल है, L राइट साइड लिखा हुआ है, ये बिग न्यूमरल है, तो व्हाट विल बी L minus X वैल्यू विल बी 50 - 10 40। तो आपको सिंपल से समझ में आ जाएगा कि अगर लेफ्ट है तो क्या होगा, स्मॉलर न्यूमरल लेफ्ट साइड है तो सब्ट्रैक्शन, एंड अगर राइट साइड है
तो क्या हो जाएगा स्मॉलर न्यूमरल? एडिशन। करेक्ट। नाउ रूल नंबर 4 पर चलते हैं। स्मॉलर न्यूमरल प्लेस बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल। नाउ दे आर सेइंग कि अगर कोई न्यूमरल इस तरह से है जैसे एक्स आई सी, ठीक है। रूल इज सेइंग स्मॉलर न्यूमरल प्लेसेस बिटवीन टू ग्रेटर न्यूमरल। अब देखिए स्मॉलर कौन सा है? आई, सबसे छोटा आई है। स्मॉलर न्यूमरल कौन है? आई है। बिग न्यूमरल आई से बिग है एक्स और आई से बिग सी भी है। अब ये मिड में है किसके? दोनों न्यूमरल, बोथ आर बिग न्यूमरल एंड आई स्मॉलर न्यूमरल। अगर कोई स्मॉलर न्यूमरल दो बिग न्यूमरल्स के मिड में है तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। ठीक है, तो इमीडिएटली फॉलोइंग क्या हो जाएगा? सी कर रहा है। इमीडिएटली फॉलोअर कौन है? आई का सी है। ठीक है, आई किसका फॉलो कर रहा है? एक्स का। बट आई स्मॉलर न्यूमरल का कौन कर रहा है? दैट इज इमीडिएटली। तो क्या हो जाएगा? ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग। ग्रेटर न्यूमरल कौन है? सी, और ये इमीडिएटली फॉलोअर है आई का। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एक्स आई वी। ठीक है, एक्स आई वी। सो स्मॉलर न्यूमरल कौन है? ये है स्मॉलर न्यूमरल आई, और इमीडिएटली फॉलोअर कौन है? बिग न्यूमरल जो इमीडिएटली फॉलो कर रहा है आई को, दैट इज वी। तो अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड इमीडिएटली फॉलोअर। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वी माइनस आई। जो आई है वो एक्स से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल जो इमीडिएटली फॉलोअर है उससे सब्ट्रैक्ट होगा। सो वी माइनस आई एक्स प्लस 4, 10 प्लस 4 आंसर विल बी 14। नाउ कॉन्सेप्ट क्या आता है? आई कैन सब्ट्रैक्टेड वी एंड एक्स। अब एक और कॉन्सेप्ट है, क्या है? जो आई है, ठीक है, ये वी एंड एक्स से सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 5 है एंड एक्स की वैल्यू 10 है। तो ये अपनी सीरीज में सब्ट्रैक्ट होगा। इट विल बी सब्ट्रैक्ट इन देयर सीरीज, अपनी सीरीज में सब्ट्रैक्ट होगा। एंड एक्स कैन सब्ट्रैक्टेड एल एंड सी। अब एल की वैल्यू कितनी है? 50। सी की वैल्यू कितनी है? 100। तो एक्स किस में होगा? अपनी सीरीज में, मतलब एक्स से जो बड़ा है एल एंड सी, दो दो लेके चलेंगे। आई 2 से होगा वी एंड एक्स से, और एक्स भी 2 से होगा एल एंड सी। नाउ सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड डी एंड एम। अब सी जो है 2 को लेके चलेगा, अपने से 2 बड़े कौन है? डी एंड एम। ठीक है, अब वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, न्यूमरस वी एल डी नेवर सब्ट्रैक्टेड। अगर आपके ओलंपियाड में भी कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें वी एल डी को सब्ट्रैक्ट दिखाया गया है, दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल वी एल डी कांट सब्ट्रैक्टेड। तो ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मूव ऑन एक्सरसाइज टाइम 8 एंड वन थिंग इज दैट कि जो न्यूमरल्स हैं दे कांट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। जैसे एक्स 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 जो है मोर देन 3 टाइम से नहीं होगा। अगर किसी ने एक्स 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 करके 40 की वैल्यू लिखी है, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज न्यूमरल्स कांट बी रिपीटेड मोर देन 3। चलते हैं एक्सरसाइज टाइम 8 पर। क्वेश्चन ए, राइट द फॉलोइंग इन द रोमन सिस्टम। राइट द फॉलोइंग इन द रोमन सिस्टम में आपको लिखना है 19, 36, 39, 40, 66, 47, 88, 75, 99। सो व्हाट यू विल डू फर्स्ट, पहले आप क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे? 10 प्लस 9। अब आप 9 की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 की वैल्यू निकालेंगे। 36 कैसे करेंगे? 30 प्लस 6, 39, 30 प्लस 9, जहाँ से आपको इजी वैल्यू मिल जाए, क्योंकि आपको पता है 10 की वैल्यू 30 की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ 40 को कैसे करेंगे आप? 40 की वैल्यू इधर यू कैन राइट 50 माइनस 10। ठीक है, 40 होगा तो आपको 50 की वैल्यू पता है, 10 की वैल्यू भी पता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो वी विल सॉल्व इट कॉपी। सो नाउ 19 हो जाएगा 10 प्लस 9, 10 की वैल्यू एक्स एंड 9 की वैल्यू आई एक्स। सो दिस इज द आंसर। 36 को ब्रेक करते हैं, 30 प्लस 6 तो हो जाएगा
एक्स 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 एंड आई, 6 की वैल्यू क्या होती है, वी आई। 39, 30 + 9 तो 30 की वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्स एक्स, 9 की वैल्यू आई एक्स। ये वैल्यूज आपको पता होंगी, 1 से लेके 9 तक की वैल्यू यू शुड नो, ठीक है, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। 40 को हम लिख सकते हैं 50 - 10, और माइनस सब्ट्रैक्शन कब होता है, ये 10 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कब आएगा सब्ट्रैक्शन, जब ये लेफ्ट साइड लिखा होगा, ठीक है, जब ये लेफ्ट साइड लिखा होगा एल के। इन दिस क्वेश्चन 50 - 10 लिखा है मैंने। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी एल। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, इट मीन्स जो स्मॉलर है न्यूमरल वो लेफ्ट साइड लिखा होगा, ठीक है, तभी सब्ट्रैक्शन आएगा। 66, 50 की वैल्यू एल एक्स और 6 की वैल्यू क्या होती है वी आई। 47, 40 की वैल्यू आप समझ जाओगे, एक्स और एल दैट इज द वैल्यू ऑफ 47 की वैल्यू हो जाएगी वी आई आई, ठीक है। नाउ 88, 50 + 10 + 10, 50 की वैल्यू एल एक्स एक्स एक्स, 8 की वैल्यू क्या है वी आई आई। दिस इज द आंसर। 75, 50 + 10 + 10 + 5, सो एल एक्स एक्स, 5 की वैल्यू वी। 99, 100 - 10, 100 की वैल्यू सी, 10 की वैल्यू एक्स। सब्ट्रैक्शन कब आएगा, जब ये एक्स लेफ्ट साइड होगा, सो एक्स सी, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई एक्स। दिस इज द आंसर। 96, 90 + 6, तो ये हो जाएगा एक्स सी, और 6 की वैल्यू कितनी होती है वी आई। दिस इज द आंसर। Now question 11, February has 28 और 29 डेज होता है। 28 की वैल्यू कैसे लगाएंगे, 20 + 8, 20 की वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्स, 8 की वैल्यू हो जाएगी वी ट्रिपल आई। 29 में 20 की वैल्यू एक्स एक्स एंड 9 की वैल्यू आई एक्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 13, 12, एन अडल्ट हैज हाउ मेनी टीथ, कितने होते हैं अडल्ट में टीथ, 32 है ना, तो 32 का कैसे निकालेंगे, 30 + 2 हो जाएगा आपका ट्रिपल एक्स एंड 2 की वैल्यू आई आई। लेट मी चेक इन योर आंसर शीट। करेक्ट। क्वेश्चन 13, देयर आर 52 वीक इन ए ईयर। 52 कैसा हो जाएगा, 50 + 2, 50 की वैल्यू एल एंड 2 की वैल्यू आई आई। दिस इज द आंसर। ओके, 1 m मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100, बट 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी सी। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन बी, राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यहाँ पर आपको इन्होंने न्यूमरल्स दिए हैं, आपको हिंदू अरेबिक नंबर्स पे लिखना है। सो राइट डाउन एक्स एक्स आई एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू 20, आई एक्स की वैल्यू 9, दिस इज द 29। एक्स 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 30, वी आई की वैल्यू कितना होता है +6, दैट इज 36। एक्स एल, एल की वैल्यू आपको पता है 50, एक्स की वैल्यू 10, बट ये लेफ्ट साइड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 - 10 = 40। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 4, एक्स एल, ये हो जाएगा 40, वी आई की वैल्यू 6, आंसर क्या हो जाएगा 46। एल, एल की वैल्यू 50, ट्रिपल एक्स की वैल्यू 30, आई की वैल्यू 3, तो आपका हो जाएगा आंसर 83। एल एक्स एक्स, एल की वैल्यू 50, एक्स एक्स की वैल्यू 20 और आई की वैल्यू 1, तो आपका हो जाएगा 71, ठीक है। नाउ एल एक्स, एल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 + 10 + 1, वैल्यू विल बी
61, एक्स सी बी, एक्स की वैल्यू 10 एक्स सी, लेकिन ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है ना, सी के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। सो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा वी की वैल्यू 5। बट ये एक्स लेफ्ट साइड है सी के, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 दोनों की, प्लस 5, तो ये हो जाएगी 95। एक्स सी की वैल्यू 90 प्लस 3 93। नाउ एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है 40। एक्सएल अब आप जाएंगे मॉल में भी शॉपिंग करेंगे, शर्ट टी शर्ट पे दिखा रहता है एक्सएल साइज, इट मीन दैट इज द साइज 40 और आई की वैल्यू 1, सो दैट इज 41। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज टाइम 8 फिनिश हो जाती है। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, subscribe my videos and share with your friend. If you have any doubt, you want any exercise, you can comment me. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।